हाय ऑल, वेलकम बैक टू लिटरेचर नोट्स। आज का टॉपिक है लाइफ एंड डेथ। ठीक है, प्रोज डाउन द एजेस से लिया गया है लाइफ एंड डेथ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लाइफ एंड डेथ इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द होली बाइबल। ये होली बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है, उससे ये लिया गया है लाइफ एंड डेथ। ठीक है, एलिसियास्टिक्स एली एलिसियास्टिक्स 1 और 12 से लिया गया है। ठीक है, इन दिस प्रोज पीस द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ हैज़ बीन डिस्क्राइब। और इस प्रोज पीस में क्या क्या डिस्क्राइब किया गया, द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ के बारे में, जीवन के महत्वता के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वी हैव बीन प्रीच हाउ टू लिव लाइफ वेल। हम लोग धर्म उपदेश देते हैं कि किस तरह से लाइफ को जीना है। बाय नेचर मैन इज़ इविल, लेकिन जो मैन जो है, वो आदमी जो है, वो उसके अंदर बुराइयां हैं। बट मैन शुड ट्राई टू अवॉइड इट। लेकिन आदमी को, मैन को अवॉइड करना चाहिए बुराइयां को। ठीक है, ही शुड लीव अ वर्चुअस लाइफ। उसे सीधा लाइफ जीना चाहिए, एकदम सादा लाइफ जीना चाहिए उसे। ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल सिन, पापों से मुक्त लाइफ जीना चाहिए। ह्यूमन ह्यूमन लाइफ इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड दिस अपॉर्चुनिटी विल नॉट कम अगेन। जो ह्यूमन लाइफ इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो मानव की जो बहुत बड़े अवसर है। ह्यूमन लाइफ जो है, जो जीवन जो है, बहुत बड़ा अवसर है। और ये जो अवसर है ना, बार बार नहीं आते हैं। ठीक है, विल नॉट कम अगेन। सो मैन शुड नॉट मिस यूज दिस अपॉर्चुनिटी। सो आदमी को समय समय का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस अवसर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ही शुड लिव जॉयफुली, उसे खुशी खुशी जीना चाहिए। द आवर ऑफ वंस डेथ इज़ नॉट नॉन। जो हमारा मृत्यु है, कब होगा ये हम खुद नहीं जानते हैं। मतलब समय में पता नहीं कि कब मर जाएंगे। ठीक है, द होली बाइबल सेज, अब होली बाइबल जो कि एक धार्मिक पुस्तक है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि फॉर मैन ऑल्सो नॉट हिज टाइम। जो लोग जो हैं, आदमी जो है, वो कब मरेंगे उसका खुद पता नहीं है कि कब वो मर जाएंगे। दैट मीन्स कि वो टाइम नहीं जानते हैं। ठीक है, वन वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर इट। लेकिन लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ही शुड ऑलवेज रिमेंबर गॉड, हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। नॉट ओनली इन ओल्ड एज बट ऑल्सो इन यंगर डेज। लेकिन केवल ओल्ड एज, बुढ़ापे में नहीं, यंगर डेज में भी हमें भगवान को याद करना चाहिए। बाय नेचर मैन इज़ इविल। लेकिन बाय नेचर से क्या है, लोग जो हैं, वो लोगों के अंदर बुराइयां हैं। ठीक है, वो कुछ गलत काम करते हैं। ठीक है, देयर इज सम इविल इन द माइंड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। लेकिन हर एक ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ बुराइयां होती है। ठीक है, उनके माइंड में। राइट, एज लॉन्ग एज देर इज लाइफ इन द बॉडी। जब तक बॉडी में अगर लाइफ है, द डिज़ायर टू डू इविल। लेकिन बुराइयां जो है, वो करने को कहती है, कुछ न कुछ गलत करने के लिए कहती है। ठीक है, नेक्स्ट, द ओनली डिफरेंसेस इज इन द डिग्री ऑफ इविल। किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। ठीक है, बट गॉड इज इम्पार्शियल। गॉड जो है वो निष्पक्ष है, वो सभी के साथ एक इक्वली ट्रीट करते हैं। ठीक है, ही मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड इविल। वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं, अच्छा अच्छा हो या बुराई बुराई हो। ठीक है, गॉड बेस्टो द सेम गिफ्ट टू ऑल। जो भगवान जो है, वो सबको एक समान उपहार प्रदान किए हैं। ही हैज़ मेड कॉमन लॉ फॉर ऑल। वो हम लोगों के लिए एक कॉमन लॉ बनाए हुए हैं। द गॉड एंड द इविल आर सब्जेक्टेड टू दीज लॉस। ये जो बुराइयां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, ये कानून के समक्ष हैं, अधीन है। ठीक है, लाइफ एंड इविल, फुल स्टॉप है, लाइफ एंड इविल गो टुगेदर। जो जीवन है और बुराइयां जो है, वो साथ साथ चलती है। ठीक है, विदाउट लाइफ नो इविल कैन बी डन। लेकिन जो जब जब लाइफ ही नहीं रहेगा, तो बुराइयां होगी कैसे? नहीं होगी। विदाउट लाइफ
no evil can be done. Now next, on the other hand, no life is free from evil. अब जो लाइफ के बिना मुक्त नहीं है, इविल तो इविल क्या, नो लाइफ इज़ फ्री फ्रॉम इविल। अब लाइफ, कोई सा लाइफ नहीं है जहाँ बुराइयाँ नहीं हैं। लाइफ है तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ है, होगी, कुछ ना कुछ गलत होगा। हाँ, these two these two go these two go hand in hand, ये साथ साथ चलते हैं। only death can make them part, केवल मृत्यु ही इसको अलग कर सकता है, बुराई को। ठीक है। द लिविंग आर बेटर देन डेड, लेकिन मरे हुए से अच्छा एक जीने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, मरे हुए से अच्छा तो एक लिविंग बीइंग है जो जी रहे हैं। द लिविंग पर्सन हैज़ नॉलेज बट द डेड हैज़ नथिंग, जो लिविंग पर्सन जो है उसके पास नॉलेज है, लेकिन डेड पर्सन जो मरे हुए उसके पास क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग। अ डेड मैन इज यूजलेस, जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं वो बेकार होते हैं। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ एनी एक्टिविटी, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब मर गए तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इनकेपेबल है, असमर्थ है। ही इज़ नॉट ही इज़ नॉट एबल टू एक्सपीरियंस एनी फीलिंग्स। अब डेथ जो हो जाता है, अब क्या वो एक्सपीरियंस करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो ख़त्म। ही इज़ नॉट एबल टू एक्सपीरियंस एनी फीलिंग्स और इमोशंस, नहीं, वो नहीं कर सकता है कुछ भी, ख़त्म कहानी। द स्ट्रेंथ एंड पावर दैट वन अचीव्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम इज़ मेड यूजलेस। अब जो स्ट्रेंथ है और पावर जो है वो अपने जब लाइफ टाइम में, जब लाइफ था, जो स्ट्रेंथ को वो अचीव किए थे, जो पावर को अचीव किए थे, मरने के बाद क्या हो गया, वो यूजलेस हो गया, ख़त्म। इज मेड यूजलेस बाय डेथ, मरने के बाद ये जो चीज़ें होती है, डेथ, स्ट्रेंथ होता है, पावर जो होता है, वो सब मिट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अ लिविंग डॉग हुज पावर इज नथिंग बिफोर अ लिविंग लायन इज मोर पावरफुल देन अ डेड लायन। अब जो लिविंग जो डॉग होते हैं वो वो लिविंग लायन के सामने कुछ नहीं होते, लेकिन अगर मरे हुए लायन के सामने वो बहुत पावरफुल होते हैं, डॉग। ठीक है, क्लियर हो गया। जो लिविंग डॉग होते हैं वो वो जिंदा लायन के सामने कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन मरे हुए लायन के साथ मरे हुए के सामने जो है पावरफुल होते हैं। ठीक है, डॉग। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, फॉर अ लिविंग डॉग इज बेटर देन डेड लाइन। जो अगर कुछ लाइन अच्छा लगता है उसको कोट कर देना इस तरह से, इसे एग्ज़ाम में थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है और नज़र पड़ता है एग्जामिनर को। ठीक है। मैन कम्स टू दिस वर्ल्ड बट वंस, सो ही शुड लीड अ जॉयफुल लाइफ, बट इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सीन। अब जो मैन जो है, जो आदमी जो है, वो केवल वर्ल्ड में एक ही बार आता है। ठीक है, उसे खुशी खुशी से लाइफ को जीना चाहिए। ठीक है, और उसे सभी पापों से मुक्त होकर जीना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सीन, ऑल दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव अ लाइफ एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम सीन। हालांकि हम लोग पूरी तरह से लाइफ को क्या जी नहीं सकते हैं, किसके बिना, तो सीन के बिना, पाप के बिना। लेकिन लाइफ तो, अगर लाइफ है तो कहीं ना कहीं पाप भी है, पाप है, सीन होगा ही। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इट शुड बी अवॉइड, जहाँ अगर पाप करना है तो हम अवॉइड कर सकते हैं उसको। वन सेकेंड। हाँ, इट इट शुड बी अवॉइड, इसे अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है। इट कैन बी प्योरिटी, इट कैन बी, जहाँ हो सके, वेन एवर इट कैन बी, जहाँ अगर अगर पाप को अवॉइड करना है तो वहाँ से हम लोग कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। प्योरिटी ऑफ द सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्योरिटी, आत्मा का पवित्रता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमें एकदम पवित्र होना है, हमें कोई पाप नहीं करना है, पाप से मुक्त रहना है। ठीक है। द द होली बाइबल सेज, अब क्या राइट कहते हैं, क्या कहते हैं, द होली बाइबल राइट कि लेट दाई गारमेंट बी ऑलवेज वाइट। अब जो ये लाइन जो है, इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ दाई का मतलब होता है कैरेक्टर,
और वाइट मतलब होता है प्योर। दैट मीन्स कि हर व्यक्ति को अपने अपने कैरेक्टर को शुद्ध रखना है, मतलब कि कोई पाप नहीं करना है, उसे सब चीज़ पापों से मुक्त रहना है। ठीक है, क्लियर हुआ? लाइफ इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मैन शुड मेक फुल यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफर टू हिम। अब जो लाइफ जो है, जो जीवन है, लोगों के सामने बहुत बड़ी क्या है, अपॉर्चुनिटी है। लोगों को इसका यूज़ करना चाहिए, जो उनके सामने है अवसर को यूज़ करना चाहिए। ही शुड अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी ही हैज़। अगर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, इसका उपयोग करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। अवेल मतलब होता है बेनिफिट्स। ठीक है, अगर अगर कठिन वर्ड लग रहा है, इसको हटा के बेनिफिट्स लिख लेना है, राइट। दिस इज द ओनली टाइम दैट ही कैन वॉक। लाइफ इज द ओनली पीरियड टू यूटिलाइज दिस टाइम एंड डू समथिंग ग्रेट एंड नोबल। ये यही समय है, अगर लाइफ है तो, अगर टाइम है, अगर अपॉर्चुनिटी है, तो हमें बहुत बड़ा काम करना है, अच्छा काम करना है। ठीक है, दिस टाइम एंड डू समथिंग ग्रेट एंड नोबल। ठीक है, आफ्टर डेथ दिस इज एंड ऑफ एवरीथिंग। लेकिन मरने के बाद क्या है, सब कुछ खत्म हो जाता है। आफ्टर डेथ दिस इज एंड ऑफ एवरीथिंग एंड नथिंग गुड कैन बी डन। ठीक है, मरने के बाद तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, हम लोग कर नहीं सकते हैं। अगर लाइफ है तो कुछ अच्छा करना है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ ये है। नाउ नेक्स्ट, chance plays a very important part in the world. It is not necessary that swift swift will always win the race, nor it is necessary that strong will overcome the weak. ठीक है, चांस जैसे अवसर जो होते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं ह्यूमन लाइफ के वर्ल्ड में भी, ह्यूमन लाइफ के जीवन में। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि स्विफ्ट विल ऑलवेज विन द रेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो तेज़ दौड़ते हैं वही केवल मैच को या रेस को जीत सकते हैं। नॉर इट इज़ नेसेसरी दैट कि स्विफ्ट दैट स्ट्रॉन्ग विल ओवरकम द वीक। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि, और ना ही जो कि स्ट्रॉन्ग जो मैन होते हैं वो ओवरकम करे, वीक को सताए, हराए, वीक को, कमज़ोर लोगों को। ठीक है, द कंपैरेटिवली स्लो रनर्स में ऑल्सो गेट विक्ट्री। हो सकता है कि स्लो जो रनर होते हैं, दौड़ने वाले, वो हो सकता है कि वो जीत जाए। एक मेरा फ्रेंड है जो कि वो पढ़ने में तेज़ नहीं था। ठीक है, तो वो आज देख रहे हैं वो जॉब ले चुका है। तो कहीं ना कहीं जो कमज़ोर होते हैं, कहीं ना कहीं अवसर मिलने के बाद क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एक उच्च वाले पोस्ट में आ जाते हैं, कहीं वो यूटिलाइज कर लेते हैं समय को और बन जाते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा काम करते हैं वो लाइफ में। सो चांस मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। जो चांस होते हैं, जो अवसर होते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल कर सकता है वो। इट इनेबल्स द पुअर टू ओवरकम द रिच। हाँ, अगर गरीब जो लोग हैं वो अमीर बन सकते हैं, ये हुआ है। द वीक टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग। जो वीक है वो ओवरकम कर सकते हैं, वो जीत सकते हैं। स्ट्रॉन्ग जो मैन होते हैं, जो पावरफुल वाले व्यक्ति होते हैं, वीक भी उस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, पुअर जो है वो अचानक अमीर बन सकता है, वीक जो है, जो कमज़ोर लोग हैं, वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो कहीं ना कहीं चांस जो है, वो टाइम जो है सबके साथ आते रहता है टाइम। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि टाइम एंड चांस हैपन टू देम ऑल। ये सबके साथ आता है। ठीक है, अगर टाइम आया, अगर अच्छा टाइम आएगा तो आदमी कुछ बन जाएगा, अगर बुरा टाइम आएगा तो वाट लग गया उसका। टाइम टाइम पुट्स एंड इन टू ऑल थिंग्स। जो समय जो होते हैं ना, वो सब कुछ खत्म कर देते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन मेड बिटवीन द रिच एंड पुअर। अब ये कोई भेदभाव नहीं करता। ये टाइम जो होता है ना, वो ना तो अमीर को देखता है ना गरीब को देखता है, एकदम ख़त्म, कहानी ख़त्म कर देता है। द वीक, और ना तो वीक को देखता है ना तो स्ट्रॉन्ग को देखता है, ये किसी को नहीं देखता है टाइम। एज द टाइम मार्च ऑन, अगर समय का जैसे ही अगर समय का चक्र चलता है तो एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। समय सब कुछ नष्ट हो जाता है। एज द टाइम मार्चेस ऑन एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। अगर समय का चक्र ऐसा चलता है,
सब कुछ नष्ट हो जाता है। नन कैन अवॉइड इट, इससे कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। ठीक है। द डीके एंड पेरिसिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी क्रिएचर्स एंड इविल, एवरी क्रिएचर एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज डेफिनेट। अब जो जो डीके लोग, वन सेकेंड, द डीके एंड पेरिसिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी क्रिएचर एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज डेफिनेटली। अब ह्यूमन बीइंग हो या एवरी क्रिएचर है, वो कहीं कभी ना कभी उसे सड़ना है, उसे खत्म होना है, पेरिसिंग होना है, उसे मिट्टी में मिल जाना है। ऑल मेटलिस्टिक थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके। जितने भी मेटलिस्टिक थिंग्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। वर्डली थिंग्स आर टेम्पोरल। ये वर्डली जो थिंग्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो टेम्पोरल होते हैं, वो टिकाऊ नहीं होते हैं, वो एकदम मिटना है, ख़त्म होना है, परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है। ओनली द स्पिरिचुअल आर परमानेंट एंड इटर्नल, सो एवरी वन शुड यूटिलाइज हिज टाइम एंड लिव लाइफ। अब जो ओनली ओनली द स्पिरिचुअल आर परमानेंट। अब जो आध्यात्मिक जो चीज़ें होती है वो केवल परमानेंट होते हैं, और इटर्नल मतलब इटर्नल होते हैं। ठीक है। कभी खत्म नहीं होते हैं, एकदम अमर होते हैं वो। परमानेंट कौन क्या चीज़, तो आध्यात्मिक चीज़ें जो होती है वो परमानेंट होती है और अमर रहती है एकदम। सो एवरी वन शुड यूटिलाइज हिज टाइम एंड लिव लाइफ। हर व्यक्ति को अपने टाइम का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए और जीवन को अच्छा जीना चाहिए। ठीक है। नन नोज व्हेन हिज टाइम विल कम टू एन एंड, दैट कम्स ऑल ऑफ अ सडन। The Holy Bible says, as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare, so are the Son of Man are snare in an evil time, when it falleth suddenly. None knows when his time will come टू एन एंड। लेकिन कोई नहीं जानता है कि कब किसी का टाइम आएगा और कब ख़त्म हो जाएगा, कब किसी का टाइम आएगा और कब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो डेथ होता है ना, वो अचानक होता है। डेथ कम्स ऑल ऑफ अ सडन। द होली बाइबल सेज, कहते हैं, क्या कहते हैं, एज द फिशेस दैट आर टेकन इन एन इविल नेट। लेकिन एक इविल नेट जो होते हैं, वो जाल जो होते हैं, जिस तरह से मछली जो है वो जाल में फंस जाती है, जिस तरह से बर्ड जो होते हैं वो जाल में फंस जाते हैं, उसी तरह जो मानव जो होते हैं वो समय के चक्र में फंस जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है। सो अ मैन शुड बी रेडी टू फेस डेथ। अब लोगों को तैयार रहना चाहिए मरने के लिए। Only the wise people understand the value and importance of knowledge and wisdom. The fools do not make use of it. अब जो केवल वाइज मैन जो होते हैं, बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, वही समझ पाते हैं कि वैल्यू को, टाइम को समझ पाते हैं कि वैल्यू क्या है टाइम का और इम्पोर्टेंस क्या है नॉलेज का। ठीक है। विजडम, बुद्धि। द फूल्स डू नॉट मेक यूज़ ऑफ इट। लेकिन जो मैन जो होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, ना तो वो टाइम को यूज़ कर पाते हैं और अपने ना तो बुद्धि को यूज़ कर पाते हैं। मूर्ख लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है। वेरी ऑफन विजडम इज़ बेटर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। जो शरीर से जो स्ट्रांग होते हैं उससे अच्छा है बुद्धिमान। ठीक है। बुद्धिमान होना, ब्रेन से, माइंड से तेज होना। ठीक है। उससे कंपेयर में फिजिकल स्ट्रेंथ से बुद्धि जो है वो बहुत ही मायने रखता है। द विजडम ऑफ द वर्ड ऑफ वाइज मैन आर ऑफन इग्नोर। अब जो ये वर्ड जो होते हैं, वाइज, तेज, बुद्धिमान जो होते हैं, ये जो हमेशा इसे इग्नोर किया जाता है। ठीक है। केवल फिजिकल स्ट्रेंथ में दिमाग लगाया जाता है। नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ को हराया जा सकता है। जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं उसे भी हराया जा सकता है। किससे? माइंड से, विजडम से, बुद्धिमत्ता से। ठीक है। इसलिए माइंड को स्ट्रांग बनाना है, एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहा गया है
कि फिजिकल स्ट्रेंथ को भी हराया जा सकता है विजडम से। ठीक है। द वर्ड्स ऑफ वाइज मैन आर ऑफन इग्नोर बट अमोंग द वाइज दे आर वेरी वैल्यूबल। लेकिन जो ये वर्ड जो होते हैं वाइज जो होते हैं वो इग्नोर किए जाते हैं वर्ड को, लेकिन आज के समय में वाइज जो होते हैं, जो तेज तरार होते हैं, उसका आज वैल्यू है। ठीक है। डेथ पुट्स एन एंड टू ऑल। अब डेथ जो होते हैं वो सब कुछ खत्म कर देते हैं। जिस तरह से टाइम जो होता है वो सब कुछ खत्म कर देता है, उसी तरह डेथ भी होता है, सब कुछ खत्म कर देता है। नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ नहीं छोड़ता है। द बॉडी ऑफ मैन इज मेड ऑफ डस्ट। जो मानव का शरीर जो बना हुआ था वो मिट्टी से बना हुआ था। एंड आफ्टर डेथ इट गोज बैक टू डस्ट, और वो फिर मरने के बाद फिर मिट्टी में मिल जाता है वो। द सोल ऑफ मैन फ्लाइज बैक टू गॉड। जो आत्मा जो होती है आदमी की, वो फिर कहाँ चली जाती है? भगवान के पास चली जाती है, गॉड के पास चली जाती है। नाउ क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नथिंग रिमेन्स इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं, खत्म। एवरीथिंग इज टेम्पोरल एंड शॉर्ट लिव्ड। सब कुछ होते टेम्पोरल होते हैं, टिकाऊ नहीं होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, और शॉर्ट लिव होते हैं। ठीक है।